राज्य का भविष्य बहुत समय पहले सुवर्ण राज्य नाम का एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य था। वहां की रानी, रानी आदित्य, अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। उनके न्याय से सभी लोग खुश थे और राज्य में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन महल के भीतर से ही विश्वासघात की बू आने लगी। रानी का राजसभा का एक सदस्य, महामंत्री विशारद, गुप्त रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बना रहा था। वह बहुत चालाक था और हमेशा मीठी बातों से रानी को अपने फैसलों के लिए मजबूर कर देता था। रानी आदित्य को इस कठिन समय में अपने दो सबसे भरोसेमंद लोगों पर निर्भर रहना पड़ा। वीर और निडर सेनापति रुद्र, जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते थे, और वही महामंत्री विशारद, जिसके मन में छुपे इरादे रानी नहीं जानती थी। इसी बीच रानी का बेटा युवराज अर्जुन, जो अभी जवान था, अपनी बहादुरी और समझदारी साबित करने के लिए उत्साहित था। वह हमेशा मां के सामने खुद को एक सच्चा उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करता रहता था। जब विशारद ने महल में डर और शक का माहौल फैला दिया, तब कई राजकुमारों और दरबारियों ने रानी के खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी। राज्य के किनारे एक छोटे राज्य ने भी हमला करने की धमकी दी। रानी आदित्य ने स्थिति को समझा। उन्होंने सेनापति रुद्र पर पूरा भरोसा किया और युद्ध की तैयारी करवाई। उन्होंने अर्जुन को भी पहली बार एक महत्वपूर्ण मोर्चे पर भेजा, ताकि वह अनुभव ले सके। धीरे धीरे रानी ने विशारद की चालाकियों को पहचान लिया, लेकिन अगर वह सीधे उसे सजा देती तो महल में विद्रोह हो सकता था। इसलिए रानी ने बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने विशारद को एक विशेष मिशन पर भेजा, जहां वह अपनी ही साजिश में फंस गया और उसका पर्दाफाश हो गया। महायुद्ध टल गया। राज्य फिर से सुरक्षित हुआ। मगर रानी आदित्य जानती थीं कि अब समय आ गया है नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का। उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग दिया और अर्जुन को राजगद्दी पर बिठाया। रानी आदित्य का नाम इतिहास में एक ऐसी नेता के रूप में लिखा गया, जिसने अपने राज्य और लोगों के भविष्य के लिए अपने निजी सुखों का बलिदान कर दिया। उनका पराक्रम, धैर्य और बुद्धिमत्ता सदियों तक याद किया गया